नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज का टॉपिक ये है कि आखिरकार बीए के 5वें सेमेस्टर में हमको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट हमको छोड़ देना चाहिए। इसमें बहुत सारी छात्रों के कंफ्यूजन लगातार सामने आते हैं और देखने को मिलते हैं। बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे फोन कॉल्स, व्हाट्सएप, एसएमएस से मेरे मोबाइल फोन भरा पड़ा है कि गुरुजी ये बताएं कि कौन सा विषय छोड़ना है, कौन सा विषय लेना है, और अगर विषय छोड़ते हैं तो हमको कोई दिक्कत तो नहीं होगी सरकारी नौकरी में। कौन कौन सा विषय लेकर के हम आगे बढ़े, ठीक है, या हमको एमए करना है, हमको बीएड करना है, बीटीसी करना है, या एक प्रकार से जो है हमको जो भी करना है, नेट की तैयारी करनी है, टीजीटी पीजीटी का पेपर देना है, टेट सीटेट की पेपर देने हैं, तो आपको कौन से विषय चाहिए होते हैं, पूरा कॉम्बिनेशन आपको समझाऊंगा कि 5वें और 6वें सेमेस्टर में आपको कौन सा विषय छोड़ना चाहिए। ठीक है, पूरी जानकारी आपको दूंगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आपके दो चैनल और भी हैं शुक्ला स्टडी पॉइंट के ही, एक का नाम है को करिकुलर मास्टर, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बीए करेकर को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। आखिरकार बीए के फिफ्थ सेमेस्टर में 2026-27 की परीक्षा में आपको क्या करना है और कौन सा सब्जेक्ट को चूज करना है, कौन सा सब्जेक्ट को छोड़ना है, ये प्रश्न लगातार आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो आप फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके हैं, अब आपको बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। और वो बदलाव क्या क्या है, एक इससे पहले वाली वीडियोस में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि बीए फिफ्थ सेमेस्टर में माइनर का पेपर नहीं होगा, साथ ही साथ में मेजर में से एक सब्जेक्ट आपको छोड़ना पड़ेगा, और वो कौन सा सब्जेक्ट होगा उसी के बारे में चर्चा करने के लिए मैं हाजिर हूं। तीसरी बात यह थी कि को करिकुलर का पेपर होगा कि नहीं होगा, तो फिफ्थ सेमेस्टर में को करिकुलर की पर्चा होगा और ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं आएगा। एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, यानी कि विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता, ये आपको पढ़ना है, यानी कि कंप्यूटर और रीजनिंग के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, पूरा गणितीय है, और पूरा बीए से एक अलग लेवल का कोर्स ही आपका है, एनालिटिक एबिलिटी डिजिटल अवेयरनेस वाला, उसको मैं बारीकी के साथ समझाने वाला हूं। ठीक है, बहरहाल को करिकुलर मास्टर पर उसके बहुत सारे लेक्चर, बहुत सारे प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा। जो चर्चा होनी है आज की वीडियो के माध्यम से दोस्तों, वो चर्चा का विषय है कि 5वें सेमेस्टर में कौन सा विषय हमको छोड़ना है। सबसे पहली बात है कि दोस्तों, अगर आपके साथ हिंदी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी आपका सब्जेक्ट है दोस्तों, और हिंदी के साथ अगर आपका संस्कृत सब्जेक्ट है, तो उसको कभी भी मत छोड़िएगा। यानी हिंदी के साथ संस्कृत आपको रखना बहुत जरूरी सब्जेक्ट है। अगर ये नहीं रखते हैं या हिंदी के साथ आपका संस्कृत विषय नहीं है, तो भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट हिंदी के साथ आप पढ़ते हैं, मान लेते हिंदी से आपको टीचर बनना है दोस्तों, तभी प्रॉब्लम होती है, खास करके टेट और सीटेट की परीक्षा देने में, या आप जब बीएड करते तो बीएड के कॉम्बिनेशन में भी दिक्कत करता है, इसीलिए हिंदी के साथ संस्कृत होना परम आवश्यक होता है। लेकिन नहीं भी है तो भी आप प्रोफेसर बन सकते हो इससे, और अगर नहीं भी है तो भी 1 साल का एकल कोर्स आप कर सकते हो, 2 साल का संस्कृत का कोर्स हम पूर्णानंद विश्वविद्यालय वगैरह करवाते हैं, जो एकल विश्वविद्यालय से होता है, वो आप कर सकते हैं दूर शिक्षा डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से, तो ये चीज आपकी हो जाती है। लेकिन कोशिश करें, अगर हिंदी है आपका सब्जेक्ट, उसके साथ संस्कृत है, तो कभी उसको नहीं छोड़े, उसको जरूर लिए रखिए। मानते हिंदी, संस्कृत और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, तो पॉलिटिकल साइंस को आप ड्रॉप कर दीजिए, पॉलिटिकल साइंस को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, ये बात आप पहली बात। दूसरी बात यहां पर क्या है दोस्तों, साहित्य में हिंदी और संस्कृत कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी होता है। अगर यहीं पर आपका अंग्रेजी सब्जेक्ट होता है, ठीक है, अंग्रेजी सब्जेक्ट आपका है दोस्तों, अंग्रेजी सब्जेक्ट है, तो आपको कोई इश्यू नहीं है, आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अंग्रेजी के साथ आपका अगर समाज शास्त्र भी है या कोई भी सब्जेक्ट आपका है, तो उसका कॉम्बिनेशन आराम से बन जाता है, उसके साथ संस्कृत जैसी कोई भाषा नहीं लेनी पड़ती है। तो अंग्रेजी, समाजशास्त्र, जो भी सब्जेक्ट आपका है, पॉलिटिकल साइंस, तो आप उसको ले सकते हैं। अगर आपका जो है अंग्रेजी में रुचि है तो ठीक है, तो ये तो रहे साहित्य के बारे में। अगर संस्कृत सब्जेक्ट आपका है, संस्कृत से आगे आप एमए वगैरह करना चाहते हैं, तो हिंदी है या नहीं उसका मैटर नहीं होता है, लेकिन अगर हिंदी से कर रहे हो संस्कृत का होना जरूरी होता है, या संस्कृत में भी हिंदी रहे तो ज्यादा बेटर रहता है। ये तो रही बात इसकी। तीसरी बात यह है कि अगर आपका सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट में से, यानी सोशल साइंस जो होता है, सामाजिक विज्ञान, 4 सामाजिक विज्ञान यहां पर आपको पढ़ने पड़ते हैं। सामाजिक विज्ञान की अगर बात करें दोस्तों, तो अगर ये सब्जेक्ट है तो इसमें आपको बहुत बारीकी के साथ समझना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है इसी चीज में। इसमें क्या होता है कि अगर आपके साथ पॉलिटी है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, पॉलिटी है और हिस्ट्री है, ठीक है, और एक सब्जेक्ट है आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, और एक सब्जेक्ट और आपका है जियोग्राफी, भूगोल।
ठीक है। तो ये अगर 4 सब्जेक्ट आपके हैं तो ये चारों की चारों आपकी कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट है। अगर इनमें से 2 आपका है, यानी कि आपका मान लेते हिस्ट्री और पॉलिटी का, मतलब हिस्ट्री पॉलिटी आपने जो है 4th सेमेस्टर में आपके है, और एक सब्जेक्ट आपका हिंदी है, तो आप हिस्ट्री पॉलिटी ले लीजिएगा, हिंदी को आप छोड़ दीजिएगा। क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटी से आपका बेनिफिट ये होगा कि आप यहां से बीएड भी कर पाएंगे सोशल साइंस वाले से, और साथ ही साथ में आप यहां से जो है कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि हिस्ट्री पॉलिटी का कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त है। हिस्ट्री इकोनॉमिक्स का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ज्योग्राफी पॉलिटी बना सकते हैं, ज्योग्राफी का हिस्ट्री से भी बना सकते हैं। यानी कि इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट अगर आपका है तो आप उसको छोड़ना नहीं, उसको आपको लिए रखना है। ठीक है, इसके हिस्ट्री पॉलिटी और उसके साथ समाजशास्त्र, तो समाजशास्त्र को आप छोड़ दीजिएगा। आपके साथ मान लेते हैं आपका पॉलिटी, हिस्ट्री और जियोग्राफी है, इन तीनों में से एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी, तो आप अगर चाहे तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जियोग्राफी, आप जियोग्राफी को मत छोड़िएगा, क्योंकि यहां से नंबर बहुत ज्यादा उठता है। ठीक है, जियोग्राफी और पॉलिटी ले लीजिएगा, या जियोग्राफी हिस्ट्री ले लीजिएगा। तो जियोग्राफी आपका पॉलिटी मतलब ये एक प्रैक्टिकल है, तो इसको जरूर आप सोचिए कि जियोग्राफी आपका सब्जेक्ट जरूर रहे। ठीक है, ये चूंकि प्रैक्टिकल ही सब्जेक्ट है, यहां से नंबर बहुत ज्यादा आपके उठते हैं। ठीक है, वैसे पॉलिटी हिस्ट्री सबसे मिलते हैं। अगर आपको जो है सिविल सर्विसेज या वनडे एग्जाम की तैयारी करें तो आपके लिए 4 सब्जेक्ट ये बेस्ट होते हैं। तो आपके ये है तो इन सब्जेक्ट को कभी मत छोड़ना। ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूं। इसके साथ साथ अगर अब चौथा कॉम्बिनेशन क्या बनता है दोस्तों, यहीं पर लिख लेते हैं। चौथा कॉम्बिनेशन ये बनता है, अगर मान लेते हैं आपके साथ समाज शास्त्र है, ठीक है, समाज शास्त्र आपने लेकर ले रखा है, और इसके साथ शिक्षा शास्त्र है, तो समाज शास्त्र और शिक्षा शास्त्र जरूर रखिएगा। ये आपका सरल सब्जेक्ट भी होता है और कॉम्बिनेशन भी बढ़िया तरीके से बनता है इसका। समाज शास्त्र शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट है, और आपका एक सब्जेक्ट आपका मान लेते हैं हिंदी है, तो हिंदी को आप छोड़ सकते हैं। ये 2 सब्जेक्ट आप शिक्षा शास्त्र समाज शास्त्र ले सकते हैं। ठीक है, या फिर आप जो है इसमें से अगर हिंदी नहीं है आपका जियोग्राफी इसके साथ है, तो जियोग्राफी को भी आप छोड़ सकते हैं, या फिर जो इसमें जियोग्राफी भी ले सकते हैं, समाज शास्त्र के साथ आप जियोग्राफी भी पढ़ सकते हैं। होम साइंस है तो और बड़ी बात है, क्योंकि होम साइंस सब्जेक्ट क्या है, प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, तो कोशिश करें कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को छोड़े ना, क्योंकि वहां पर नंबर आपके बीए में ज्यादा उठते हैं, तो आपके परसेंटेज बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये सब तमाम रणनीति आपको अपनानी पड़ती है। को करिकुलर का पेपर तो होना ही होना है, तो ऐसे में ये कॉम्बिनेशन आपके लिए जो मैंने बताए, तो ऐसे में क्या सब्जेक्ट आपका, तो जो भी सब्जेक्ट होगा 2 सब्जेक्ट आपको चूज करना है, एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे। ये सब चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इसमें क्या डाउट रह रहा है उसको भी बता दीजिएगा कमेंट करके, और भी क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका कमेंट करिएगा। वैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के मैंने बता दिया कि 5वें सेमेस्टर में क्या छोड़ना है। अब रही बात है दोस्तों क्या छोड़ना है और क्या चीजें पढ़नी है, तो आप जो भी पढ़ेंगे सभी की तैयारी मैं करवाता हूं, कोई इश्यू नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर जिन बच्चों को जुड़ना है 9984 039 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। किसी भी सेमेस्टर में है आप, मान लेते हैं कि आप अपना नाम लिख दीजिएगा, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, और आप किस सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर का नाम लिखकर, मान लेते हैं 5th सेमेस्टर में है आप, तो 5वें और 6वें सेमेस्टर का एक समय ऑफर चल रहा है कि 5th एंड 6th सेमेस्टर का एक साथ जो बच्चा फीस जमा करता है, और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यानी कि 5 पेपर होंगे, 5 की तैयारी, जैसे जियोग्राफी के 2 पेपर, पॉलिटी के 2 पेपर, तो 4 पेपर, और को करिकुलर का जो रीजनिंग और कंप्यूटर वाला है, इन सभी की तैयारी आपकी हो जाएगी मात्र और मात्र 150 रुपए फीस में। 150 रुपए फीस आपके लिए रखी गई दोस्तों। 150 रुपए फीस में आपके लिए व्यवस्था क्या है, आपको 2 सेमेस्टर नहीं, ये पूरा 1 साल आपको मिल जाएगा, 5वां और 6वां सेमेस्टर। यही बात अगर आप 3rd एंड 4th में जुड़ना चाहते हैं तो भी आपके लिए 150 रुपए फीस है। आप 1st एंड जो है 2nd में एक साथ है नहीं, 1 साल तक की फीस अगर इकट्ठा जमा करेंगे तो मात्र 150 रुपए फीस आपके लिए रखी गई है। इस तरीके से आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। और भी जो जानकारी होगी यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि केवल जानकारी के लिए एसएमएस मत कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, आपकी कमेंट का रिप्लाई मैं कोशिश करूंगा दे दूंगा। हालांकि आपका कोई डाउट बचा नहीं होगा, तो अगर हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी इको है तो इन चारों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट का आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी का अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, ज्योग्राफी का भी अच्छा कॉम्बिनेशन है, इको का भी अच्छा कॉम्बिनेशन है, हिंदी के साथ संस्कृत का अच्छा होता है, शिक्षा शास्त्र के साथ समाज ले लीजिएगा, हिंदी के साथ संस्कृत है, अंग्रेजी के साथ आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी सब्जेक्ट जैसा भी है, कोई भी सब्जेक्ट आप ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती सरकारी नौकरी में। तो बस यही कुछ चीजें थी जो की पॉइंट्स आपको ध्यान रखनी थी, मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।